देश विदेश में चल रही दिन भर की ताज़ा खबरें, लोकसभा चुनाव, खेल, मनोरंजन और हर क्षेत्र से संबंधित खबरें जानने के लिए जुड़ जाएं हमारे साथ। आज की इस वीडियो में जानेंगे हर वो खबर जो देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। तो आइए फिर बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, मोदी सरकार तीसरा टर्म संभालने के लिए बिल्कुल तैयार है। पीएम मोदी जल्द ही तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। इससे पहले केंद्र में मंत्री पद को लेकर रस्साकशी मची हुई है। जेडीयू और टीडीपी अपनी अपनी मांग कर रही है। वहीं शपथ लेने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का वाराणसी में संभावित दौरा करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी काशी जाएंगे। इसके बाद पीएम मोदी बाबा विश्वनाथ का दर्शन और पूजन और अन्य मंदिरों का भी दर्शन पूजन कर सकते हैं। साथ ही पीएम मोदी गंगा आरती में भी शामिल हो सकते हैं। समुद्र में कम हो रही ऑक्सीजन, 64 साल में सतह पर 6 गुना तक बढ़ा प्रदूषण। समुद्र में ऑक्सीजन की कमी के कारण महासागर के जीवों, मछुआरों और तटीय इलाकों में रहने वालों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। इस वजह से मछली उत्पादन के केंद्र भी बदल जाएंगे। वहीं बैंकिंग रेगुलेटर ने इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के सभी पहलुओं की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। वहीं दोस्तों, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की दिल्ली में अहम बैठक हो रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष का नाम तय किया जाएगा। कांग्रेस के कई नेताओं ने कहना है कि राहुल गांधी को विपक्ष नेता बनाया जाए। वहीं दोस्तों, नीट 2024 में हुई कथित तौर पर गड़बड़ियों को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क ने चिंता जाहिर की है। डॉक्टरों ने सभी छात्रों के लिए इंश्योर, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इवैल्यूएशन प्रोसेस को करने के लिए पुनः परीक्षा का भी अनुरोध किया है। वहीं दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल पर सोने की कीमतों में 2% से अधिक की गिरावट आई। बेंचमार्क सोने का फ्यूचर्स 2.43% की गिरावट को दर्शाते हुए 2332.85 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर गया है। सोने की कमी से आपूर्ति और मांग असंतुलन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाती है। वहीं दोस्तों, भारतीय मूल के कैनेडियन सांसद चंद्र आर्य ने दावा किया कि खालिस्तान समर्थक एक बार फिर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के पुतले लगाकर हिंदू कैनेडियन लोगों में हिंसा का डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 15 जून से प्रारंभ होने की संभावना है। सूत्रों ने ये जानकारी देते हुए बताया है कि तिथि पर अंतिम फैसला नई कैबिनेट करेगी। पहले स्तर में नवनिर्वाचित सदस्यों को सदन के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम 2 दिनों तक जारी रह सकता है। वहीं अगली खबर दोस्तों, देश में जल्द लागू होगी उपग्रह आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली। NHAI ने इनवाइट की बिड्स। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर आधारित इस व्यवस्था से राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले वाहनों को निर्बाध टोल संग्रह अनुभव मिलेगा। वहीं अमिताभ कांत ने IIT पाठ्यक्रम में बदलाव की जरूरत पर दिया जोर। बोले, देश में जल्द तैयार करने होंगे इंजीनियर। कांत ने कहा कि इंडस्ट्री की मांग और अवेलेबल टैलेंट पूल के बीच खाई को पाटने और भारत में कुशल इंजीनियरों की संख्या बढ़ाने की तत्काल जरूरत है। वहीं अगली खबर, मुख्य चुनाव आयुक्त CEC राजीव कुमार ने सभी रिटर्निंग अधिकारियों व पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर लोकसभा चुनाव कराने में उनके अनुकरणीय प्रदर्शन और नेतृत्व की सराहना की। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कांग्रेस ने कहा कि उन्होंने पिछले 10 वर्षों में राजग का इतनी बार जिक्र नहीं किया जितना शुक्रवार को गठबंधन की बैठक में अपने घंटे भर के भाषण के दौरान किया। वहीं उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप दोस्तों जारी है। इस बीच जलवायु विज्ञानियों और शोधकर्ताओं के स्वतंत्र समूह ने कहा कि इस वर्ष मई से चली लू अब तक रिकॉर्ड की गई लू से 1.5 डिग्री ज्यादा गर्म रही है। इसी बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा कि उनकी पार्टी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि EVM को खारिज नहीं किया और पार्टी VVPAT में सुधार के पक्ष में है। वो पीएम मोदी के EVM पर विपक्षी गठबंधन की चुप्पी साधने के सवाल का जवाब दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से पशु तस्करी मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में TMC नेता अनुब्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल द्वारा दायर जमानत याचिका पर शीघ्र ही निर्णय लेने को कहा है। वहीं दोस्तों, रेल मंत्रालय ने एक RTI के जवाब में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की गति को लेकर नई जानकारी दी है। इसके अनुसार वंदे भारत ट्रेनों की औसत गति 2020 से 21 में 84.48 किलोमीटर प्रति घंटे थी। 2023 से 24 में ये घटकर 76.25 किलोमीटर प्रति घंटे पर आ गई है। वहीं जेल में बंद इमरान खान ने दिया केजरीवाल के केस का हवाला। उन्होंने कहा कि भारत में हुए आम चुनाव के दौरान अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए केजरीवाल को जमानत दी गई थी, लेकिन पाकिस्तान में उन्हें दमन का सामना करना पड़ा। आखिर ऐसा क्यों?
इसी के साथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने कहा कि बैंकों से भुगतान प्राप्त करने में देरी के कारण 4 जून को म्यूचुअल फंड खरीदने वाले निवेशकों को NAV आवंटित करने में देरी हुई और इसकी ओर से कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं थी। अब गड़बड़ी कहाँ थी ये अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी कि NPP खांडू सरकार को समर्थन देगी। मेघालय के मुख्यमंत्री कानोरेड संगमा के नेतृत्व वाली NPP ने विधानसभा चुनाव में 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं रिजर्व बैंक पिछले कुछ समय से गोल्ड रिजर्व को युद्ध स्तर पर बढ़ा रहा है। इसका मकसद डॉलर पर निर्भरता घटाने के साथ ही मुद्रास्फीति से मुकाबले की तैयारी करना भी है। साथ ही केंद्रीय बैंक ने पिछले दिनों ब्रिटेन के बैंक जमा अपने सोने को भी वापस देश में मंगाया था। वहीं NDA की संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी को गठबंधन दल का नेता चुन लिया गया है। बैठक में शामिल सभी नेताओं ने PM को शुभकामनाएं दी। कई प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल हुए। वहीं अटैचमेंट ऑर्डर को खारिज करते समय एपीलेट ट्रिब्यूनल ने प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ ED की कार्रवाई को अवैध बताया है और कहा कि ये संपत्तियां मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल नहीं थी और न ही इकबाल मिर्ची से जुड़ी थी। वहीं दिग्गज प्रोड्यूसर और हैदराबाद फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव का 8 जून को सुबह निधन हो गया। उन्होंने 87 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। वही बता दें कि कुछ ही दिनों में शुरू होने जा रही है अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। ADGP जम्मू आनंद जैन ने जम्मू संभाग के तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर बंदोबस्त का जायजा लिया। वही AIA ने कोयम्बटूर में 2016 में एक हिंदू नेता की हत्या में शामिल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के एक सदस्य की संपत्ति कुर्क की है। वही वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने शुक्रवार को जर्मनी के एक एयरबस पर यूरो लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। बैठक के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि अगर मैं INDIA के सहयोगियों को स्वीकार नहीं करता तो मैं अपने कर्तव्य में विफल हो जाऊंगा, जिसमें प्रत्येक पार्टी ने अलग अलग राज्यों में अपनी निर्धारित भूमिका निभाई। प्रत्येक पार्टी ने दूसरे के लिए योगदान दिया। वहीं नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कुल 8000 मेहमान शामिल हो सकते हैं। इस शपथ ग्रहण के समारोह में दुनिया के कई शीर्ष नेता शामिल हो सकते हैं। अब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ो ने भी प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। वहीं छत्तीसगढ़ के अब्बू झमाड़ में नक्सलियों के लड़ाकू दस्ते की कंपनी नंबर 6 के साथ हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने 5 वर्दीधारी नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों के शव व हथियार पुलिस को मिल चुके हैं। मुठभेड़ में कई नक्सलियों के घायल होने की सूचना भी मिली है। इसी बीच दोस्तों अगली खबर, दिल्ली में बरसेंगे बदरा। मौसम विभाग का येलो अलर्ट। बारिश से पहले चलेगी धूल भरी आंधी। आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। धूल भरी आंधी के साथ तेज हवा भी 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के यूक्रेन के राष्ट्रपति यूक्रेन जेलेंस्की से माफी मांगी है। सैन्य सहायता पैकेज में देरी होने की वजह से उन्होंने माफी मांगी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वॉशिंगटन कीव के साथ खड़ा है। वहीं भारत में रूस पढ़ने गए छात्रों की मौत हुई है। दोस्तों एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 4 भारतीय छात्र वोल्खोव नदी में डूब गए। घटना में 5वें भारतीय छात्र को डूबने से बचा लिया गया और अस्पताल में इलाज चल रहा है। क्या दोस्तों आज अरविंद केजरीवाल को मिलेगी राहत। कोर्ट ने पहले ही केजरीवाल को मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। हालांकि एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री उन्हीं दलीलों के आधार पर नियमित जमानत मांगने वाले हैं। वहीं पाकिस्तान समेत 5 देशों को 2025 से शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य चुन लिया गया है। 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गुप्त मतदान के माध्यम से रिक्त 5 सीटों के लिए चुनाव किया। वहीं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में एक बार फिर से फेरबदल हो गया है। अब सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। वहीं दोस्तों अटल टनल रोहतांग के समीप दोपहर को एक ट्रक ने 3 वाहनों को टक्कर मार दी। गनीमत यही रही है कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि हादसे में वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा है। इसी बीच BSNL की सिम कार्ड होम डिलीवरी सर्विस फिलहाल प्रीपेड सिम कार्ड के लिए उपलब्ध है। इसके लिए एक नया पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। यहां से यूजर्स नए सिम कार्ड के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। वहीं जेल बंद अमृतपाल सिंह और कश्मीरी नेता अब्दुल राशीद भी लोकसभा चुनाव जीत गए हैं। लेकिन क्या ये जेल में शपथ ले पाएंगे या फिर पेरोल पर बाहर आएंगे? एज सून एज देयर इज एनी अपडेट ऑन दिस इट विल रीच यू। वहीं दोस्तों बेंगलुरु की विशेष अदालत ने भाजपा द्वारा दायर मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जमानत
जमानत दे दी है। पिछले साल विधानसभा चुनावों से पहले दिए गए विज्ञापन में राज्य की तत्काल भाजपा सरकार पर 2019 से 2023 के अपने शासनकाल के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया गया था। सो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। जल्दी मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।